हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? तो चलो भाई, आज एक नई वीडियो लेक्चर शूट होने वाली है और नया वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला है। तो थंबनेल जैसा कि तुम सभी लोग देख लिए होगे, तो उसके हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आज तुम्हें देने वाले हैं। और ऐसा कंसेप्ट देने वाले हैं ना ही अब तक अब पढ़े होगे, ना ही सुने होगे, ना ही किसी किताब में लिखा होगा। तो सर आप क्या पढ़ाने वाले हैं? तो चलो देखा जाए क्या होने वाला है आज। तो देखो भाई, अलजेब्रा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मैथमेटिक्स में। क्लास 10th में तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, अच्छे खासे नंबर के सवाल पूछे जाएंगे अलजेब्रा में। तो आपको क्या करना, अलजेब्रा पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, अच्छे तरीके से पढ़ना भी है। तो आज जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये किस यूनिट के अंदर आता है? अलजेब्रा के अंदर आता है। ये अलजेब्रा टॉपिक है, अलजेब्रा एक यूनिट है, ठीक है। अलजेब्रा के ही अंदर आता है ये क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कॉपी खोल लीजिए और बढ़िया तरीके से नोट बनाने के लिए तैयार हो जाइए। और जो भी बालक लेट कर या बैठ कर वीडियो, जो भी बालक लेट कर या टहल कर वीडियो देख रहे हैं, प्लीज बैठ जाएं और अच्छे से वीडियो लेक्चर पूरा देखें। तो जिन भी बालक ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, वो बहुत ही पाप कर रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ये रहा यहाँ डाउनलोड दिया अपना, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना एप्लेस अकेडमी, हमारा ऐप डाउनलोड हो जाएगा और 1 क्लिक में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 1 क्लिक में साइन इन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेस डेटा यूजेज है, डेटा का ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं, उसमें बहुत ही मिनिमम होता है। 720 पे देख सकते हो मेरी वीडियो को। तो अगर आपको इतनी सारी बातें समझ में आ रही है तो हम थोड़ा आगे के बारे में बताते हैं, अपने सोशल मीडिया के बारे में। तो देखिए, फेसबुक पर भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, एब्लेस एकेडमी के नाम से पेज बना हुआ है, वहां जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, आप इंस्टाग्राम पक्का यूज करते होंगे। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो एब्लेस एकेडमी के नाम से हमारा एक इंस्टाग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका दे देंगे आपको। कोई हाँ, थोड़ी सी तबीयत हल्की सी ठीक नहीं लग रही है, ठंड का मौसम आया ना, वेदर चेंज हो रहा है। तो उसके बाद ये रहा हमारा नंबर 9508018431। तो ये जो नंबर है ये हमारा अब्लेस एकेडमी का नंबर है, ऑफिशियल नंबर है। ये हमारी टेक्निकल टीम रहती है बैकएंड में, तो उनसे आप बात कर सकते हैं किसी भी तरीके का लेटेस्ट अपडेट, अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो। किसी चीज को फॉलो करें या ना करें, लेकिन सबसे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो फाउंडेशन और एंट्रेंस के लेटेस्ट अपडेट के लिए और टिप्स और ट्रिक्स, रिकॉर्डर लेक्चर, सैंपल पेपर, रिवीजन कोर्स, पीडीएफ और फ्री पीडीएफ बुक, कंटेंट ई बुक, जितनी भी तरीके की चीज होगी सबका सब हम आपको अवेलेबल करा देंगे। कहाँ? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जुड़ना बिल्कुल ना भूले। उसी तरीके से हमारा ट्विटर भी है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना प्रचार प्रसार किए हुए, अब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ने का पूरी कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, ठीक है मेरे भाई। तो हमारे सामने कुछ शीट्स रखा हुआ है, ठीक है, उससे भी हम थोड़ा सा एक पाथ से भटक ना जाए, उसके लिए मैंने अपने सामने एक शीट रखा और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे समझाने का, क्योंकि पीपीटी में हर चीज डालना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो तुमको अलजेब्रा के अंदर पढ़ना है, ये बात सभी को पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शीट भी हम तुमको टेलीग्राम चैनल पे और नहीं तो अपने एप्लीकेशन पे अपलोड करवा देंगे, फ्री में है, जाके देख लेना। तो सबसे पहला कंसेप्ट समझने का कोशिश करना मेरे बालक। सबसे पहला बात है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए ये चैप्टर किसी को भी नहीं समझ में आने वाला है। ये चैप्टर उस बालक को नहीं समझ में आएगा जो बालक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा है। तो पहले इस वीडियो को अगर आप पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं तो ही आप देखिएगा, अगर आप पॉलिनोमियल नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, ना ही इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप बोलोगे सर मुझे ये बता दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी से क्या निकल के आया है हम लोग के पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ए एक्स स्क्वायर क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही निकल कर आया है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो बालक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बोलते हैं द्विघात समीकरण। हमें हिंदी लिखने नहीं आता, नहीं तो लिख देते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं, आता है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। ये हो गया द्विघात बहुपद। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, ठीक है, और ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। बस यहां याद रखोगे, इतनी सही बातें तो है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। धीरे धीरे पेशेंस के साथ रहना और हड़बड़ाना मत। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही निकल के आता है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है कि क्या होता है? ax स्क्वायर होता है प्लस bx प्लस c होता है। अब कौन क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे। तो उसी से निकल कर क्या आता है? ये निकल के आता है। तो आपको एकदम साफ साफ फर्क दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं है और यहाँ पे इक्वल का निशान है। तो ये जो इक्वल का निशान लगा है और एक जगह नहीं लगा है, ये दोनों को हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। पेशेंस के साथ रहिएगा। पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को जानने का कोशिश करते हैं। Babylonians were the first to solve the quadratic equation to form ax square plus px plus q। ये इक्वेशन आप ध्यान से देखेंगे, ये इक्वेशन अब आप ध्यान से देखेंगे। तो एक महान साइंटिस्ट थे, एक महान मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उनका नाम था बेबीलोनियस। बेबीलोनियंस जो भी बोलते हैं लोग, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन से मतलब नहीं है। वे आर द फर्स्ट टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इन्होंने ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो जब ये सॉल्व किए तो क्या लेकर आए? किसके फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए? तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। बहस नहीं करना, डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ समझते जाना है। फिर उसके बाद हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता, और इनसे हम लोग काफी ज्यादा रिलेट करते हैं। जो बच्चे हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता होगा ब्रह्मगुप्ता। तो वो इतने एडी से लेकर इतने एडी तक, आई थिंक उन 67-68 के एज में वो एक्सपायर कर गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। एन इंडियन मैथमेटिशियन गेव एन एक्सप्लिट फॉर्मूला टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू वेरियस टाइप्स। तो फिर इन्होंने क्या किया, जब ये करके थक उक के चले गए, खर्च हो गए, तो उसके बाद फिर ये आए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना कुछ नया नया कंसेप्ट बताया, और वो भी किस पे बताया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया। तो चलो उन्होंने क्या बताया? एंड एनी इंडियन मैथमेटिशियन। फिर उसके बाद कौन है? श्रीधाचार्य। तो ये जो थे इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में वेरियस टाइप्स बताया, ठीक है, और उन्होंने बेबीलोनियंस ने इक्वेशन बनाया। तो डिराइव द वेल नोन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फिर श्रीधाचार्य अंकल आए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। काम तो सब अच्छा किया, लेकिन एक होता है ना कि ऐसा चीज इन्होंने आविष्कार कर दिया, ऐसा चीज ढूंढ दिया जिससे कि लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। तो श्रीधाचार्य अंकल जो थे उन्होंने क्या किया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिराइव किया। वो आपके सामने यहां दिख रहा होगा, वो आपको यहां सामने दिख रहा होगा, जिसका मतलब है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और इन्होंने इस चीज को निकालने के लिए कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में थोड़ा बता देना चाहते हैं कि सीबीएसई आपको नहीं पढ़ने देगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको नहीं पढ़ना है। तो श्रीधाचार्य डिराइव द वेल नोन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। उन्होंने इसको निकाला किस मेथड से? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। एक बात क्लियर हो गई? मैं आपको हर एक इक्वेशन का पार्ट पुर्जा खोल के दिखाऊंगा, बस आप पेशेंस के साथ पढ़ते रहो। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद एन इक्वल टू सिंबल बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो मेरे भाई, ये बात जो बहुत खतरनाक बात, कुछ जानो या ना जानो, लेकिन अब तक तुमने नहीं देखा होगा ये बात किताब में लिखी हुई, तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। सुनना मेरे बालक, सुनना मेरे बालक, हम तुमको एक जगह लेके चलते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। यहां पे इक्वल का निशान नहीं लगा है, यहां पर इक्वल का निशान लगा है। तुम बोलोगे दोनों में फर्क, तो फर्क का मतलब ये है कि ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? यहां पे इक्वल का निशान नहीं लगा है, यहां पे आपको इक्वल का निशान लगा है। तो इसके अंदर जो है यहां पर भी इक्वल का निशान लगाया जा सकता है। ध्यान से देखना, ये आपका क्या हो जाएगा? p इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या इस्तेमाल हुआ है? x वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। जरूरी नहीं कि आप यही लिख सकते, आप चाहो तो ये भी लिख सकते, आप चाहो तो
ये भी लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे करके आप इसको चाहो तो ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस सी भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है, इसके अंदर कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल हुआ, वाई, इसलिए यहां वाई लिखेंगे। पी इज अ फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस सी। क्लियर है मेरे बालक? आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही निकल के क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्क क्या रहता है कि इसमें इक्वल का निशान रहता है, ठीक है, रहता है या नहीं रहता उससे बहस मत करना, बहस मत करना, ये चीज सिर्फ समझाने के लिए हम तुमको बता रहे हैं, इसलिए इस बात पे छेड़ मत देना टॉपिक। तो यहाँ पे इक्वल के बराबर जीरो होता है, इक्वल के बराबर क्या होता है, जीरो होता है, यही फर्क होता है। इसमें कोई इक्वल के बराबर जीरो नहीं होता है, यहाँ पे जीरो होता है। अब इसी बात को यहाँ हमने थोड़ा अंग्रेजी में लिखा है, एन इक्वेशन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखा है, कोई भी स्टेटमेंट है, अगर उसमें इक्वल टू का सिंबल लग जाता है तो वो क्या बना देता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेशन बना देता है। तुम बोलोगे सर कैसे, तो ध्यान से देखोगे, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। एन इक्वेशन is a mathematical statement with an equal to symbol between the algebraic expression। यानी ये algebraic expression है और उसके बाद किसी भी तरीके का कोई वैल्यू लिखा जाए इक्वल का निशान, तो फिर वो क्या बन जाता है, ये क्या बन गया आपका इक्वेशन, ये क्या बन गया आपका इक्वेशन बन गया, ये क्या बन गया मेरे बालक, ये बन गया आपका इक्वेशन। और अगर इसमें से इक्वल टू का निशान हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट। तो अगर किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का निशान लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, स्टेटमेंट, सॉरी वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। तो उसको हम देसी भाषा में लिखे हैं, स्टेटमेंट में इक्वल टू का साइन लगता है तब वो स्टेटमेंट इक्वेशन बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, इतनी बात को तो तुमको समझना पड़ेगा। ये ब्लूटूथ का सिंबल क्यों बन रहा है, ये स्टेटमेंट में इक्वल टू का मतलब इक्वल टू, ऐसे इक्वल टू का साइन लगता है तब वो स्टेटमेंट इक्वेशन बन जाता है। क्लियर है मेरे बालक, मेरे भाई? आई थिंक कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही होगी, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। एक बार देख लीजिए आप लोग, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। 10-12 मिनट में बहुत है, काफी है इतना छोटी छोटी बात बताने को। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इक्वेशंस इन मैथ्स। मैथ्स में 3 तरीके के होते हैं इक्वेशन। पहला होता है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन बहुत सारे होते हैं, इक्वेशन बहुत सारे होते हैं, जो लेकिन आपके क्लास में आपके जितना जानकारी लेना है बस मैं उतना ही बता रहा हूं। लीनियर इक्वेशन होते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और तीसरा क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है। ये 3 इक्वेशन होता है। तीनों इक्वेशन को थोड़ा सा हम हल्का सा टच करेंगे, हल्का सा टच करके समझाने का कोशिश करेंगे। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर डिग्री कितना होगा, 1। अब डिग्री भी नहीं समझ में आता तो तुम चले जाओ क्लास 9th में पॉलिनोमियल पढ़ो। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनता है, ए एक्स प्लस बी। सिर्फ क्या बनता है, मैं यहाँ पे तुमको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे बनता है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा कितना हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन आता है। वो क्यूबिक इक्वेशन क्या बनेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है मेरे भाई? ये थोड़ी सी जानकारी थी जो कि आपको रखना था। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। अब हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट पुर्जा खोलने वाले हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेन टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, एन इक्वेशन, यहां पे ए है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ये थोड़ा सा फालतू चीज है, इसमें ध्यान मत दो, हम एकदम तुमको अपने देसी स्टाइल में बता रहे हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे दे दी जाएगी, वहां से आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं।
देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होता, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। देखिए कोई सा भी इक्वेशन हो, कोई सा भी इक्वेशन हो, अगर उसका शक्ल इस पे फिट होता है, अगर उसका शक्ल इस पे फिट होता है तो आप चुपचाप से कह देना कि हाँ सच में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके अलावा फालतू की दिमाग कुछ मत लगाना। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, सबसे पहले डिग्री समझो, सबसे पहले डिग्री समझ लो। सबसे पहले आप डिग्री समझो और पावर समझो। ये इंक तो विजिबल है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें। चेक करो जरा, चेक करके बताओ, ठीक है ना, विजिबल है सब कुछ, क्लियर? नहीं है तो ब्लैक भी हम यूज कर सकते हैं। कौन ज्यादा दिख रहा है? मुझे तो ब्लैक सही लग रहा है, ब्लैक ज्यादा उजागर हो रहा है। ठीक है, ब्लैक ज्यादा सही लग रहा है, मैं ब्लैक ही यूज करता हूं। चलो सबसे पहले तुम मेरे भाई समझो डिग्री क्या होता है, एकदम प्यार से समझो, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को स्किप कर करके मत देखो, पूरा वीडियो देखो, तुरंत समझ में आ जाएगा। हम ऐसा लेक्चर्स बनाते ही है कि ज्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज्यादा चीज सीख लो। देखो डिग्री क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में, एक लाइन में बोल रहे हैं, ज्यादा बात मत बोलवाओ हमसे, किसी भी इक्वेशन में उसके हाईएस्ट पावर, किसी भी इक्वेशन में सबसे बड़े पावर को डिग्री बोल दिया जाता है। सबसे बड़े पावर को क्या बोला जाता है? डिग्री बोल दिया जाता है बस। और पावर जो जेन्युइन पावर होता है बस वही होता है। तो मिसाल के तौर पे आपको थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें सबसे बड़ा पावर जो है वो 2 है, तो 2 को क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। पावर इस पे नहीं है तो आप कहोगे हाँ सर इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन क्या 1 सबसे बड़ा पावर है? नहीं मेरे भाई, 1 तो पावर है ही है, लेकिन सबसे बड़ा पावर कौन है? तो 2 है। 2 है तो 2 आपका क्या हो गया? डिग्री हो गया। बस इतनी सारी बात समझना, इसके आगे फालतू मत समझ लो। बस इतनी सी बात थी, डिग्री और पावर हम तुमको दोनों बता दिए एक लाइन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक वैसा इक्वेशन होता है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। ये आपका क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चुपचाप से सुनते जाना, थोड़ा डिटेल में हम बताएंगे। देखो मेरे भाई, इसमें डिग्री कितना है? 2 है। तुम क्या कहोगे? इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2, तो इसका मतलब इसके पास डिग्री कितना हो गया? 2। इसके पास डिग्री कितना हो गया? 2। अभी सुनते जाना ध्यान से, ये जो तुम देख रहे हो 2, इसको क्या बोलेंगे? डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? डिग्री। इसके पास डिग्री कितना है? 2 है, तो डिग्री क्या है? इसके पास 2 है। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना। इसके अंदर में आपको a है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? a है, b है, और क्या है? c है, ठीक है। ये सब का सब क्या है? रियल नंबर। ये r क्या है? रियल नंबर है। सब का सब क्या है? ये आपका रियल नंबर है। मैं उम्मीद करता हूं कि रियल नंबर किसी को डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबको मालूम है। ये क्या कर दिया, हमको कलर चेंज करना है ना। हाँ चलो, आर रियल नंबर, ये सब का सब क्या है? रियल नंबर है। ये सारा का सारा क्या है? रियल नंबर है। ए बी सी ये सब का सब क्या है? रियल नंबर है। अब आप थोड़ा सी को समझेंगे। ये सी जो है मेरे भाई, ये सी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। यहां पे क्या होता है? कांस्टेंट। ये सी क्या है आपका? कांस्टेंट है। सी क्या है आपका? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। फिक्स्ड न्यूमेरिकल, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर है मेरे भाई? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब वैसी वैल्यू जो कभी बदल नहीं सकती। तो सी आपका क्या हो गया? अब ध्यान से समझते जाना, एक बात हम आपको बता रहे हैं। अब यहां लिखा है x, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया? b, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? a, और a जो है वो आप कभी भी 0 के बराबर नहीं लिख सकते हैं। a अगर आप गलती से भी 0 के बराबर कर देंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, a जो होता है ये आप कभी भी 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर अगर कर दिए तो क्या होगा? तो चलो वो भी हम करके दिखाते हैं मेरे भाई। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हम बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। अगर आप a 0 कर देंगे
तो ए की जगह पे क्या लिखा जाएगा 0। 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 0, तो 0 बन गया यहाँ पे। ठीक, फिर आपका क्या बचेगा प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जैसे ही अगर आप ए की जगह पे 0 कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा बी एक्स प्लस सी। क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। अगर आप गलती से भी ए की जगह पे 0 डालोगे तो 0 गुणा समथिंग 0, तो सिर्फ क्या बचेगा आपका बी एक्स प्लस सी, और ये यहाँ पे हाईएस्ट पावर हो जाएगा 1, यानी डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। आप लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हो, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्लास 9 में पढ़ चुके हो, लेकिन 10th में आओगे तो अब तुमको क्या पढ़ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब आपको यहाँ पे फालतू का दिमाग नहीं लगाना है, तो इसीलिए ए को आप कभी भी 0 करने का कोशिश ना करें। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गया, 2 हो गया। अब मेरी बात को समझना, डिग्री 2 है तो जितना डिग्री होता है उतना सॉल्यूशन होता है, याद रखना मेरी बात, जितना डिग्री होता है उतना सॉल्यूशन होता है। तो डिग्री कितना है 2, यानी x पे पावर कितना है मेरे भाई, x पे पावर 2 है, तो इसका मतलब इसके पास सॉल्यूशन भी कितना होगा 2 होगा, यानी x की जो वैल्यू है, डिग्री कितना है 2। इस बात को ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। डिग्री 2 है तो इसका मतलब यहां जो वेरिएबल x है इसकी कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। डिग्री 2 है तो वैल्यू 2 आएगी, एक का नाम होगा अल्फा और एक का नाम होगा बीटा। समझ में आया मेरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही ज्यादा हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। एक बात हम थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है लगता है हमसे, हम थोड़ा ऐड करने का कोशिश करते हैं इसमें। देखो तो, हाँ क्या था, स्टेटमेंट में इक्वल का साइन लगता है तब वो स्टेटमेंट बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, चलो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे छूट गई थी तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। क्या दे रखा है, 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 24। 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 24। ये हम थोड़ा एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं लेकिन बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं। 2x प्लस 9 बराबर 24। आप कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हम कहेंगे बिल्कुल आपकी बात सही है। आप कहोगे सर x का पावर 1 है, बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर ये इक्वेशन है, हम भी कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये जो आपका 24 है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये जो 9 है ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो है ये 2 इंटू एक्स है, इसका मतलब क्या है 2 इंटू एक्स है, ठीक है। और x का ये जो है ये आपका क्या है, एक टर्म हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक टर्म हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक टर्म हो गया। तो 2 टर्म को आपस में कैसे जोड़ा जा सकता है, या तो प्लस, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवीजन, या तो सब्ट्रैक्शन, इसी तरीके से जोड़ा जा सकता है। और बीच में जो आप प्लस देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। बस यही बात हम बताना चाह रहे थे, और कुछ खास बात इसमें नहीं है। क्लियर है मेरे भाई। देखो बहुत ऐसी पाबंदगी होती है जो हम YouTube चैनल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी गुजारिश बस यही है कि आप लोग जल्द से जल्द एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन पे बैचेस लॉन्च हो चुकी है, फ्री में सब कुछ अपलोडेड, पैसे की कोई टेंशन ही नहीं है। प्लीज़ ऐप को डाउनलोड करें और अपने दोस्तों से भी डाउनलोड करवाएं, उन तक भी लिंक शेयर करें। ठीक है मेरे भाई, तो x की 2 वैल्यू निकल के आएगी। आई होप कि आपको ये इतनी बातें यहां तक तो समझ में आ रही होगी काफी अच्छे तरीके से। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। हाँ, अब ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड, STANDARD। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहां तक क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सबको मजा आ रहा होगा। अब आप बोलोगे सर आप मुझे कुछ एग्जांपल्स करके बताओ, तो देखो मेरे भाई हम तुमको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये भी क्या है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट आप देख लीजिए दूसरा, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए x माइनस 3 और x माइनस 2,
ये भी क्या है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो रहा है, ये दूसरा नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि आप x को x से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसीलिए ये चीज का आप ध्यान रखना, x को x से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 10, ये भी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर का 10, ये भी आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 10, ये भी क्या हो गया आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्लियर है। अब हम जब क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां पे बहुत सारा नया नया कंसेप्ट आएगा, बस नया नया एग्जाम्पल्स लेते जाएंगे और बताते जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ, अब थोड़ा सा हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, यहाँ पे मेरे पास नोट्स लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हाँ ठीक है, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा हम एक्स्ट्रा बात लेके चल रहे हैं। एक्स्ट्रा बात ये लेके चल रहे हैं कि अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 रूट अंडर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये बात बहुत ही भयंकर वाली बात है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 रूट अंडर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये बहुत डिटेल में समझना मेरे भाई। तुम कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ बालक कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ बालक कहेंगे नहीं है। तो कह रहे हैं तो क्या क्या रीजन है भाई कहने का? तो देखिए, आप तो कह देंगे सर x है, ये 2x है, और यहां पे माइनस 6 रूट अंडर x है और प्लस 5 है, तो डिग्री सर 2 है, और इसका शक्ल और इसका शक्ल दोनों मिल रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, बल्कि ये नहीं होगा। दरअसल यहाँ पे नहीं होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दरअसल बात ऐसी है कि हर चीज को डिग्री देखकर आप नहीं कह सकते, हर की डिग्री देख ले और कह दे कि सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, गलत चीज है। तो हर चीज का एक मफहूम होता है, उसको समझना जरूरी होता है। तो आपको कुछ फालतू चीज पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ ध्यान देना इस पे। यही चीज आप देखकर एक लाइन में कह दोगे कि ना ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और ना ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। वजह क्या होगा, ध्यान से समझना मेरे भाई। माइनस 6 रूट अंडर एक्स जो है, ये रूट अंडर एक्स जो होता है, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है, इसका मतलब ही होता है एक्स पे पावर 1/2, एक्स पे पावर 1/2। एक्स पे पावर 1/2 का मतलब आधा हो गया, तो ये 0.5 हो गया, ये 0.5 हो गया। बोलो मेरे भाई, यहां तो क्लियर होना चाहिए, ये नहीं क्लियर हो रहा है क्या? ये बात अगर तुम्हारे बुद्धि में घुस गई तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, ये बहुत डिटेल हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स मतलब क्या कहता है, जैसे जब आप पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो वहां पे क्या होता है ना, कि पॉलिनोमियल जो होता है वेरिएबल रूट के अंदर नहीं लिखा जा सकता है। तो अगर जैसे ही वेरिएबल रूट के अंदर लिखा जाएगा तो पॉलिनोमियल वो होगा ही नहीं, पॉलिनोमियल इस चीज को करने का इजाजत ही नहीं देता है। दूसरा चीज कि अगर आप कांस्टेंट को डिवाइड करोगे वेरिएबल से तो इस चीज की भी इजाजत नहीं देता है, लेकिन वेरिएबल को अगर आप कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो इस चीज की इजाजत पॉलिनोमियल देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देता है। लेकिन सोचोगे आप कि रूट अंडर एक्स लिख दो और कह दें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शामिल हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि रूट अंडर एक्स का मतलब ही होता है कि एक्स पे पावर 1/2। अगर आप किसी भी नंबर के ऊपर से रूट हटाएंगे तो उस नंबर पे कितना लगेगा, 1/2 लगेगा। ये घात और घातांक यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आधा का मतलब कितना होता है, 0.5 होता है। तो यही हो गया मेरे भाई। तो कभी भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो पावर हमेशा बटे के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये भी बात आप अपने ध्यान में अटा लो। तो इसका डिग्री जो बन गया, कितना बन गया, 1/2 नहीं होता है, डिग्री हमेशा 2 होना चाहिए। ये कंपलसरी आधा बटा ये वो पॉइंट दशमलव डेसिमल कुछ नहीं चलता है मेरे भाई। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको ये एग्जांपल से। तो इसीलिए ये जो है मेरे भाई, ये जो बात हमने यहां लिखा, ये आप नहीं मानेंगे इस बात को, ये क्या होगा आपका, नहीं होगा। मतलब ये आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? तब क्लियर हुआ जब आपको ये चीज समझ में आ गया। तो ये छोटी छोटी बात को आपको समझना पड़ेगा, और आप हड़बड़ाओगे, बेचैन आत्मा की तरह रहोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। जैसे कि अगर आपसे कोई और पूछ देता है, कोई और आदमी पूछ देता है, सॉरी हाँ,
कोई और आपसे पूछेगा, बोलेगा कि बताओ तो बेटा, ये बताओ तो जरा सा, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x² है। ऐसा सवाल आप बहुत देखे होंगे एग्जाम में। बताओ तो बेटा ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, ये k के बराबर हो या कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है इसको, चलो ना हम 2 ही मान लेते हैं, ठीक है। ये 2 के बराबर है, तो बताओ तो बेटा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत बताया था मैंने, कैमरा के पास जाकर चीख चीख के बताया था। फिर मत बोलना कि मास्टर तुम तो बताए नहीं। तो देखो मेरे भाई, x² प्लस 1/x², अभी मैंने बताया था कि कांस्टेंट कभी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कतई भी नहीं होगा। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है मेरे बालक? अगर हाँ, एक चीज और तुम्हारी परेशानी को और हम हल करते हैं, ध्यान से देखोगे। अगर तुम ऐसी बदतमीजी करने का सोच रहे हो, तो एक बदतमीजी ये भी जान लो कि x² को x² से गुणा करोगे, यानी कैंची का गुणा करोगे, तो पावर कितना हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा 1, नीचे कितना हो जाएगा x पे पावर 2, और बराबर में कितना हो जाएगा 2। फिर इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 2, x पे पावर 2। तो बताओ मेरे भाई ये कभी होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये चीज फालतू चीज अपने दिमाग से निकाल दो, ये नहीं होने वाला। क्लियर है? हाँ चलो, अब हमको नेक्स्ट देखने दो क्या पढ़ाना है। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाना है, रूट्स। असल में रूट्स क्या होता है? देखो रूट्स कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो नाम है। हाँ अब आ जाओ, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैंने लिख दिया था। हाँ भाई, अब आइए, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट। देखो भाई, इतना किचाहिंग करने का जरूरत नहीं, फालतू करने का जरूरत नहीं है, टेंशन दिमाग नहीं लेना, एक लाइन में समझ जाओ मेरे भाई। अभी तुमको एक बात लिखा था ना यहाँ पे, हम तुम कहोगे हाँ लिखे थे। रूट का मतलब डिग्री यहाँ पे कितना है, 2, सॉल्यूशन भी कितना होगा 2, यानी x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगा 2। यहां देख रहे होगे x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 2, एक निकल के आ रहा है अल्फा, दूसरा निकल के आ रहा है बीटा। तो जो x की जो सॉल्यूशन होती है, ध्यान से बताते हैं, देखो यानी x की जो सॉल्यूशन होती है उसी को क्या बोलते हैं, रूट्स। जैसे मेरे बालक, हम तुमको कैसे बताएं, और अच्छा एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझना, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2x² - 5x - 3, 2x² -5x - 3 बराबर 0 है, ठीक है, -3 बराबर 0 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, और x का वैल्यू यहां 3 दिया हुआ है। ये चीज अगर समझ जाओगे तो ये पूरी टॉपिक समझ में आ जाएगी। अब ध्यान से देखना कैसे हम करने आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं। x 2x² - 5x - 3 कोई सा भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे बहस नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है। और कह रहा है, ध्यान से समझना, ये जो इक्वेशन लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका माने क्या होता है। इसका मतलब यही होता है कि 2x² - 5x - 3 जो है वो 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर कब है, कब है, यानी x की जो वैल्यू है वो 2 है। एक तो है अल्फा, दूसरा है बीटा, यानी या तो अल्फा या तो बीटा, यानी x की जो 2 वैल्यू है उसमें से कोई एक ऐसी वैल्यू है, कोई एक ऐसी वैल्यू है जो ये पूरे इक्वेशन को क्या बना दे रहा है, 0 बना दे रहा है। इसीलिए क्या लिखा जाता है कि ये पूरा समूचा इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर है। आई रिपीट माई सेंटेंस मेरा बालक, मेरा प्यारा बच्चा, 2x² - 5x - 3 = 0। इसका मतलब यही है कि यहां डिग्री कितना है, 2, तो डिग्री यहां पे 2 है, तो सॉल्यूशन भी कितना होगा, 2, यानी x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। यानी x की जो 2 वैल्यू निकल के आ रही है, या तो अल्फा का वैल्यू ऐसा है या तो बीटा का वैल्यू ऐसा है, जो क्या कर रहा है, इस पूरे इक्वेशन को 0 बना दे रहा है। तो जो या तो अल्फा या तो बीटा, यानी अगर मान के चलते हैं कि x की एक वैल्यू है 3, ये वैल्यू ऐसा काम कर रही है जो ये पूरे इक्वेशन को क्या बना दे रही है, 0 बना दे रही है। अगर ये x की वैल्यू को पहले चेक करेंगे, पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये रूट है या नहीं है। रूट का मतलब कुछ और नहीं होता, बस x की जो वैल्यू निकल के आती है उसी को क्या बोलते हैं, रूट। x की वैल्यू निकल के आती है 2, इसीलिए क्या कहता है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां देखोगे s लगा हुआ है, यहां देखोगे क्या लगा हुआ है, रूट्स। रूट्स का मतलब ही क्या होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिग्री 2 होता है, इसीलिए उसके अंदर सॉल्यूशन भी कितना होता है, 2 होता है, इसीलिए वो दोनों रूट को क्या कहता है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अगर मेरी प्यारी बात, मेरी अच्छी बात अगर तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रही हो तो तुमसे मनहूस बच्चा कोई नहीं हो सकता है। देखो x की वैल्यू 3 दिया हुआ, मान लेते क्या दिया हुआ, उससे बहस नहीं। x की वैल्यू 3 दिया हुआ, तो 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, 9 दूनी कितना हो गया 18, ठीक है मेरे भाई। -5 दिया कितना हो गया 15, और ये माइनस का 3, तो पहले मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से देख लो, +18 -18 कट गया, बच गया 0। अभी भी ये बात तुम्हारे बुद्धि में ना घुस रही है, ये प्लस माइनस कट गया, कितना बच गया तुम्हारे पास 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू 3 है वो क्या कर दे रही है, x के जगह पे अगर 3 रख रहे हैं तो वो क्या कर दे रहा है, इस पूरे इक्वेशन को 0 बना दे रहा है। तो 0 बना दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो x है ये सच में ये क्या है, रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये सच में क्या है, x जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तो अब तुमको समझ में आया, कुछ नहीं है कि इसका मतलब यही है कि x की जो 2 वैल्यू निकल के आती है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, यानी इन दोनों में से कोई एक ऐसी वैल्यू है, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 3 है। x की जो वैल्यू है 3 है, वो 3 को अगर हम x के जगह पे पुट कर रहे हैं तो ये पूरे इक्वेशन को क्या बना दे रहा है, 0 बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, 0 बना देता है। इसीलिए x बराबर 3 को, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बना दे रहा है, 0 बना दे रहा है। ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बना दे रहा है, 0 बना दे रहा है। क्लियर है मेरे बालक, क्लियर है मेरे बालक। चलो, आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो अब पढ़िएगा, अ रियल नंबर अल्फा, एक रियल नंबर है, वो क्या है, अल्फा है। अल्फा क्या है, एक कोई सा भी रियल नंबर है। ये अल्फा को क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कब बोलेंगे, जब ax² प्लस bx प्लस c जो है वो 0 के बराबर हो और a 0 के बराबर ना हो, तब a जो है अल्फा x की जगह कौन ले लेगा, अल्फा ले लेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यानी x जो है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। ये पूरा स्टेटमेंट देखो, मैथ मैंने ज्यादा अंग्रेजी पे ध्यान मत दिया करो, एक लाइन बात बता रहे, क्योंकि इंटरनेशनल ये बात लीक है कि मेरी अंग्रेजी वीक है। तो मैथ्स में इंग्लिश में ध्यान मत दिया करो, ज्यादा पढ़ा करो, उसके मीनिंग को समझा करो, और बस इतना ही सोचा करो कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ उसको हम थोड़ा इक्वेशन बना के समझ लें। फालतू दिमाग नहीं लड़ाने का, ये लिखा हुआ है ये अंग्रेजी में दादा बकते रहिए, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो रियल नंबर है क्या, अल्फा, यानी अल्फा जो है ये क्या है, रियल नंबर है, यानी एक्स का कोई वैल्यू है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है। आपको चीख कर हम बता रहे हैं, डिग्री कितना है, 2, यानी इसके पास सॉल्यूशन कितना होगा, 2। एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सही, क्योंकि जितना डिग्री उतना सॉल्यूशन, यानी एक्स का कितना वैल्यू होगा, 2 वैल्यू होगा। एक होगा अल्फा और दूसरा होगा क्या, बीटा। आई होप कि आपको इतनी बातें बुद्धि में घुस रही होगी। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर है मेरे भाई, एक्स की 2 वैल्यू होगी, और ये दोनों वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। ये दोनों क्या होगी, रियल नंबर होगी। देखो, हम बचपन से जैसे मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही हम पढ़ाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्यादा हम इंग्लिश में ध्यान वन दिए नहीं है, फालतू काम नहीं किए, ये इक्वेशन वो इक्वेशन झाम ताम। अपना इक्वेशन बनाते गए और अब प्यार से उसको हम समझते गए, इक्वेशन के साथ हम बात करते थे और सीखते चले गए। यानी एक्स की 2 वैल्यू है, एक अल्फा है और एक बीटा है। ये दोनों का दोनों क्या है, रियल नंबर। अगर ये अल्फा और बीटा ये पूरे इक्वेशन को 0 बना दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये सॉल्यूशन है। तो उसी तरीके से क्या किया गया है, एक्स के जगह को, यहां पे ध्यान से देखिएगा, एक्स का जगह कौन ले लिया, अल्फा ले लिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। कुछ नहीं, ये अल्फा क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू ले रहा है, बस यहाँ पे और कुछ नहीं, ये फालतू चीज पे ध्यान मत दो, बस इतनी सी बात थी। यही होता है रूट्स। तो रूट्स को हमने क्या बता दिया कि वैसी वैल्यू जो 0 बना दे उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्लियर है मेरे भाई, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो 3 है, एक्स का वैल्यू जो 3 है, ये क्या है, आपका सॉल्यूशन है। या फिर आप एक्स के जगह पे और 1/2 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, -1/2 हो जाएगा ना, हाँ, -1/2, माइनस कितना हो जाएगा, 1/2। अगर आप इन जगह पे, इस जगह पे x की वैल्यू पे, अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप x की जगह पे 3 भी डालेंगे तो भी 0 आ जाएगा, और -1/2 भी डालेंगे तो भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो है
यहाँ पे x की दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक क्या निकल के आती है, अल्फा निकल के आती है, और दूसरी क्या निकल के आती है, बीटा। x का दो वैल्यू आता है, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा हो गया आपका 3, अल्फा हो गया 3, और दूसरा हो गया आपका बीटा जो हो गया वो आपका क्या हो गया, -1/2। माइनस कितना हो गया, 1/2। क्लियर है मेरे बालक, क्लियर है मेरे बालक, बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन को भर देना कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। देखो बाबू, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करो, ठीक है, अच्छी इस्तेमाल करो उसकी, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ मेरे बालक को मेरी पढ़ाई हुई चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है भाई, चलो देखा जाए स्लाइड में। हाँ, ये टाइप ऑफ, ये फालतू चीज़ नहीं पढ़ना, हटाओ, अभी बाद में वो सब पढ़ेंगे। अब सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, अब सुनते जाना ध्यान से। ठीक है, अब हम तुमको अच्छी बात बताने जा रहे हैं। हाँ, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब सुनना मेरे भाई बात, अभी तुरंत हम तुमको पढ़ाया ना ax² + bx - cx + c होता है। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। शीट कहीं खाली उली है, चलो उठा के लाते हैं इसको नीचे। जगह इस्तेमाल हो जाएगा अपना। सुनो भाई मेरे, अभी हम तुमको बता दिया कि रूट्स जो होता है वो ये सब होता है, ऐसा ऐसा होता है, यानी x की दो वैल्यू जो निकल के आती है। अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को याद करो। थोड़ा पानी पी लेते हैं यार। देखो तुम थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहीं पे हम तुमको बहुत अच्छी बात बताएंगे। तुम जब पढ़ रहे होगे पॉलिनोमियल तो उसके अंदर तुमको एक ये लिखाया गया होगा, क्या बात समझना, इसी चीज को हम पीछे लेके चलते हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा रफ में हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। 2x² 2x² क्या था, 2x² माइनस 2x² - 5x - 3, 2x² - 5x - 5x - 3 बराबर क्या है, 0। अब थोड़ा डिटेल मैच करेंगे हम लोग, रिकॉल करेंगे पिछली बातों को। ध्यान से सुनना, ये बात तो तुम पढ़े होगे, लेकिन तुमको बोला गया होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, -b/a। बहुत गहरी बात बता रहे हैं। ये अभी नहीं, ये तो अभी हम नहीं पढ़ा रहे, ये कोई नया चीज नहीं पढ़ा रहे, ये तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ लिए होगे, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर पढ़ लिए होगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। ये हम नहीं पढ़ा रहे, ये हम नहीं पढ़ा रहे, ये आप पढ़ के आए हो। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहाँ पे इतनी बात पढ़ने के बाद तुमको एक बात तो जरूर समझ में आया होगा, एक बात जरूर समझ में आया होगा। इस बात को थोड़ा हम डब्बा में कर देते, इस बात को हम थोड़ा डब्बा में कर देते। अब तुम देखना 2x² - 5x - 3 जो है, ये वाला जो होता है ये किसका काम करता है, ये काम करता है a का। ये किसका काम करता है, a का। ये किसका काम करता है, ये काम करता है b का। और ये किसका काम करता है, ये काम करता है c का। ये बात अब हम बताने जा रहे हैं, ये किसका काम करता है, a का काम करता है, ये किसका काम करता है, b का काम करता है, और ये किसका काम करता है, c का काम करता है। तो आपसे पूछा जाता है, बताओ बेटा सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस, वहां पे क्या बोला जाता है, सम ऑफ जीरोस, जीरोस बोला जाता है। तो सम ऑफ जीरोस, तो आप क्या करते हैं, चुपचाप से कुछ फालतू का दिमाग नहीं लगाते, अल्फा प्लस बीटा आपको पता होता है, या आपके क्लास में पढ़ा दिया जाता है, बेटा रट लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है। हाँ सर मैंने रट लिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर तुमको कितना बताया जाता है, -b/a। तुम कुछ नहीं करते हो, माइनस लगते हो, b का वैल्यू ढूंढते हो, b कहाँ गया, माइनस, तो ये माइनस माइनस दिया हुआ है तो कितना हो गया, b पहले से दिया हुआ है तो माइनस माइनस कितना हो गया, अरे क्या हो रहा है, कौन बैठा है, हाँ ये कितना हो गया, क्योंकि माइनस ऑलरेडी दिया हुआ और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 लिखा गया। अब a यहाँ पे 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना आता है, 5/2 आता है। उसके बाद ध्यान से देखना, अल्फा इंटू बीटा, हाँ अब अल्फा इंटू बीटा ध्यान से देखना उसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो कितना होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c ढूंढोगे, c यहाँ पे माइनस का 3 है और a यहाँ पे कितना 2 है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल के आ जाता है। तुम कहोगे हाँ सर आ जाता है,
तो ध्यान से देखोगे मेरे भाई कि अल्फा की वैल्यू तुमको पता है और बीटा की भी वैल्यू तुमको पता है। हम कुछ नहीं बोल रहे, मेरी बात पे ज्यादा फालतू को ध्यान मत दो। हम कह रहे हैं कि x का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, अगर x की वैल्यू को यहां डालोगे तो भी 0 आएगा, ये वैल्यू को डालोगे तो भी 0 आएगा। यानी अगर आप x की वैल्यू को यहां डालेंगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा, और -1/2 भी डालेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। हम तो इतनी बात कह रहे हैं और आप मान रहे हो। तो आप कहोगे सर यहां से तो सॉल्व करने पे अल्फा का वैल्यू इतना है, बीटा का वैल्यू इतना है, तो एक को मान ले रहे हैं हम लोग अल्फा, एक को क्या मान ले रहे हैं, अल्फा। तुम कहोगे हाँ सर मान लिया। एक को मान लेते हैं बीटा, तुम कहोगे हाँ मान लिया। तो अब तुम बोलोगे सर अभी तो आप पढ़ा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/2 आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा -3/2 आ रहा है। तो क्या सर ये बात सही है, ये बात सही है कि अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू डालेंगे और बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू डालेंगे तो +5/2 आएगा? हाँ मेरे बालक, हाँ मेरे बालक, ये बात सही है कि अल्फा की वैल्यू 3 है। अल्फा की वैल्यू कितना दी हुई है, अल्फा की वैल्यू 3 है। अल्फा की वैल्यू कितना है, 3 है। और बीटा की वैल्यू कितना है, -1/2 है। और सॉरी, बीटा की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, -1/2 दिया हुआ। हाँ मेरे बालक, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे 3 -1/2, ध्यान से देखेंगे, हम जोड़ के दिखा देते हैं आपको। 3 -1/2, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, 6 -1 बटा में कितना, 2। तो यहां से आपको कितना निकल के आ रहा है, -5/2। देख रहे हैं सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, जो अभी हमने आपको बताया कि x की वैल्यू जो 2 निकल के आ रही है, तो इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे बालक कि अल्फा और बीटा ये दोनों सही वैल्यू है। इसका मतलब ये भी 0 बना रहा है इसको और ये भी 0 बना रहा है। तो हमने एक को मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा। तो यहां पे आप जब हमने कैलकुलेशन करके दिखाया, अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ा तो 5/2 आ रहा है। और हमने आपको पॉलिनोमियल वाले मेथड से पढ़ाया तो भी 5/2 आ रहा है। इससे ज्यादा डीप में तुम्हें इंटरनेट पे कोई नहीं पढ़ाने वाला मिलेगा मेरे बालक। ध्यान से देखो, अल्फा इंटू बीटा, अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, वो भी हम तुमको करके दिखा देते हैं। 3 गुणा में -1/2, -1/2, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, -3 और बटा में कितना, 2। ध्यान से देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हम यही कहना चाह रहे हैं मेरे भाई कि अगर पॉलिनोमियल नहीं पढ़े हो तो ये वीडियो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, कचड़ा है तुम्हारे लिए। अगर पॉलिनोमियल पढ़ के आए हो तो, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा रिलेशन है, दोनों में बहुत गहराई रिलेशन है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप नहीं पढ़े हो तो मत, नहीं समझ में आएगा। तो ये जो होता है मेरे भाई, ये जो पूरी इतनी बातें बताई, इस पूरी बात का मतलब यही है कि अगर हाँ, यहाँ ये जो इक्वेशन है, कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी 2 वैल्यू निकल के आएगी, एक अल्फा और एक बीटा। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात कि अगर अल्फा और बीटा है उसकी सही वैल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर, वो वैल्यू x के जगह पे डालने पे वो पूरे इक्वेशन को क्या बना दे रहा है, 0 बना दे रहा है। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है मेरे भाई? उसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये भी करके देखा जा रहा है, और अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू डाल के चेक किया जा रहा है। तो हर तरीके से मैंने आपको चेक करके बता दिया कि मैंने जो अभी पढ़ाया वो आपको बिल्कुल सही पढ़ाया और ये बात साबित करके भी दिखाया। अगर इस इतने पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बैल बुद्धि आदमी हो। चलो मेरे भाई, अब हम नया कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं। अब तुमको हम बताएंगे कि ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 2-3 तरीका होता है। अब सुनना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका होता है गुणनखंड, जिसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइज। क्या बोलते हैं, गुणनखंड तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दूसरा आप किससे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। जिसको आप किससे सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
कंप्लीटिंग, जो कि आपको सीबीएसई ने में नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत प्यार से पढ़ाते हैं मेरे बालक, इससे ज्यादा बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने आपको 3 हथियार दिया है। एक दिया है फैक्टराइजेशन, दूसरा दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा दिया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो जो बेबी लॉयंस अंकल थे ना, उन्होंने इसी से सॉल्व किया था। तो ये जो चीज है मेरे भाई, ये आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको अभी नहीं पढ़ना। पढ़ना आपको सिर्फ ये है, पढ़ना सिर्फ आपको ये है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि सीबीएसई में नहीं पूछा जाता है। तो फैक्टराइजेशन तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर है? पहले यहां तक एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, अब थोड़ा देखा जाए अब हम थोड़ा सा एक बात बताना चाहते हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। अभी तक में हमने आपको पढ़ाया कि ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और ये सबका सब क्या होता है? 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर होता है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होता है? 2 वैल्यू निकल के आता है। एक्स, सॉरी, इसके अंदर जो है वेरिएबल वो कितना है? वो क्या है? आपका एक्स है। और एक्स के पास जो है वो 2 सॉल्यूशन होता है, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, ये दोनों निकालना पड़ता है आपको। तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास कुछ भी नहीं आता जाता, कुछ भी नहीं, जाहिल बंदा, जाहिलाट आदमी हो, तो आप फैक्टराइजेशन करोगे। और अगर आपसे एग्जामिनर बोल देगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, तो आपको नानी याद आ जाएंगे और आप बना नहीं पाओगे। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, वो आपको जानना पड़ेगा। तो अब हम चलो उसको शुरू करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखना, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है? विजिबल हो रहा है ना? हाँ, तो देखिएगा मेरे भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। और ये भी बात आपको पता है कि ए जो होता है वो कभी भी 0 का बराबर नहीं होता है। कर ही नहीं सकते हैं हम लोग, कर ही नहीं सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको ए से डिवाइड कर दें, इसको भी हम ए से डिवाइड कर दें, ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा के एक ही लेक्चर में काम खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग वो क्वेश्चन सीरीज करेंगे, ठीक है? एक ही बार में सेवा समाप्त। अब देखना, ये हो गया। अगर हम सबको ए से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा? यहां से एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका? बी बटा एक्स। यहां पे आपका क्या बचेगा? b बाई ए बचेगा, और ये हो जाएगा आपका x, और ये प्लस कितना हो जाएगा? c बाई ए। और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? ऊपर नीचे हो गया क्या? यहां पे क्या हो जाएगा आपको? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अगर हम सबको ए से डिवाइड कर देते हैं तो यही चीज आपको निकल के आएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए? अब ध्यान से देखना, इतना सारा काम कर लिया है, अब ध्यान से देखना, क्या इस वाली चीज को उधर लेके जा सकते हैं? बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, और ये चीज उस तरफ चला जाएगा तो कितना बन जाएगा? माइनस सी बाई ए। क्या बनेगा? माइनस सी बाई ए। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो आराम से समझो ध्यान से, ठीक है? अब हम ध्यान से देखना, क्या करेंगे? अब ध्यान से देखना, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? बी बाई ए। एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? बी बाई ए, और यहां पे एक्स। हम दोनों तरफ क्या करेंगे? b बाई टू ए, इस पूरे का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। क्या करेंगे? b बाई टू ए कितना हो गया? b बाई टू ए, इस पूरे का होल स्क्वायर को ऐड करेंगे किससे? माइनस सी बाई ए। मतलब ऐड कर दिया दोनों तरफ, एडिंग बोथ साइड। क्या कर दिया? b बाई टू ए का होल स्क्वायर बराबर b बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आप ये सब क्या कर रहे हो? सर क्या कर रहे हो? हमको समझ नहीं आ रहा। हम कहेंगे समझने की जरूरत भी नहीं है, बस जो बता रहे हैं मुर्दों की तरह सीखते जाओ। अब तुमको रिजल्ट जो निकल के आएगा ना, बहुत बेहतरीन निकल के आएगा, ठीक है? ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचोगे क्या ऐसा होगा। तो हमने क्या किया? दोनों तरफ ऐड कर दिया b बाई टू ए को। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में होता है। ये थोड़ा सा नहीं समझोगे अभी क्योंकि उस टॉपिक में नहीं पढ़ा है, लेकिन बस इतनी सी बात समझो ना कि दोनों तरफ ये चीज हमने ऐड कर दिया है। ये दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया है, ठीक है? ऐड कर दिया है। तो अब हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? आप थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पे ध्यान से देखोगे मेरे भाई, यहां पे ध्यान से देखोगे, ये तुम्हारा इस ए स्क्वायर बन रहा है, ये तुम्हारा बी स्क्वायर बन रहा है ना? बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
यहाँ पे ध्यान से देखोगे मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। तो इस बात को, इतनी बड़ी बात को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, एक्स प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए, इस पूरे का होल स्क्वायर नहीं बनेगा? तुम कहोगे बिल्कुल बनेगा सर। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो सर पट को, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, उसी का तो होल स्क्वायर होता है एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर होता है। ये कैसे हो रहा है ये भी बता दे रहे। देखो ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर, ये तुम्हारा कितना हो गया ए स्क्वायर, प्लस तुम्हारा कितना हो गया बी स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया बी स्क्वायर। ध्यान से देखना कैसे कैसे हो रहा है। ये तुम्हारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस तुम्हारा कितना होता है 2, तुम्हारा होता है ए, फिर कितना होता है बी, बी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है बी, हो गया। ये देखो एक्स से, अरे अरे हाँ बी, और यहाँ पे एक्स भी तो लगा हुआ है ना, हाँ ठीक, ये एक्स भी लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। हाँ यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, ये ऑलरेडी नहीं लगा हुआ, नहीं यार हटा। हाँ तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, एक्स बी बाई ए बच रहा है। एक्स बी बाई ए को ये ऐसे भी लिखा जा सकता है यार, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी बाई ए गुणा एक्स, बी बाई ए गुणा एक्स, ऐसे भी लिखो ऐसे भी लिखो, बात एक ही है। तो अब तुम्हारे पास क्या बच गया, ये तुम्हारा बन गया ए स्क्वायर, ये तुम्हारा बन गया ए स्क्वायर, ये तुम्हारा बन गया बी स्क्वायर, ये तुम्हारा ए स्क्वायर बन गया, ये तुम्हारा बी स्क्वायर बन गया, और यहां से तुम्हारा कितना हो गया प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बिल्कुल दिख रहा है। यहां तुम्हारा ध्यान से देखोगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स बी बटा ए दिख रहा है, एक्स बी बटा ए दिख रहा है। तो ये जो पूरा चीज है मेरे बालक, ये जो पूरा चीज है, ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो मेरे भाई, यही चीज तुम्हारा क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसी चीज को थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पे करके बता दिया है, बस, और कुछ नहीं है मेरे भाई, और कुछ नहीं है, कोई नया झाम ताम नहीं किया। अब आपको इस तरफ का टेंशन नहीं लेना, अब आपको आरएचएस का टेंशन लेना है। तो ये कितना हो गया आपका बी स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा c, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा a। क्लियर है मेरे बालक, यहां तक तो क्लियर होगा। अब उसके बाद ध्यान से रखना, जो चीज है वैसे ही छोड़ देना। ये x प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस बी बाई टू ए, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। ये देखिएगा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची का गुणा, तो यहां से कितना हो जाएगा a b स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर सी। एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते हैं ना वैसे ही करते हैं, 4a स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा 4a क्यूब। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। बहुत छोटी सी बात और बहुत आसान बात बताने जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ a है, यहाँ a स्क्वायर, तो एक a को कॉमन लिया जा सकता है, अंदर में क्या बचेगा आपके पास b स्क्वायर माइनस 4a और c बचेगा। नीचे में आपके पास क्या बच रहा है 4a क्यूब, 4a क्यूब। तो ध्यान से देखेंगे तो ये एक कट जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या बचेगा x प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए, इस पूरे का होल स्क्वायर अभी वैसे ही रहने दो। अब आपके पास क्या बच रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4a स्क्वायर, यही बच गया आपके पास, यही चीज बच रहा है ना मेरे भाई। तो अब आपको ध्यान से देखना, ये बात पता है कि स्क्वायर हटता है तो बगल वाले नंबर पे क्या लगता है रूट लगता है, स्क्वायर हटता है तो बगल वाले नंबर पे क्या लगता है रूट लगता है। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां से क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे, यहां से क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो बगल वाले नंबर पे क्या लगेगा रूट लगेगा। लो भैया मैंने रूट लगा दिया, ये रूट लगा दिया हमने। अब रूट अलग अलग भी किया जा सकता है, मैथ्स हमको इस चीज की भी इजाजत देता है। रूट हमने अलग अलग कर दिया, तो ऊपर में क्या बन गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बच गया, और नीचे आइए आपके पास क्या बच गया रूट अंडर 4a स्क्वायर, क्या बच गया यहाँ से 4a स्क्वायर बच गया। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर में रूट जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा, एज इट इज क्या लिखा जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज रह जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या बचेगा यहाँ से 2a बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा 2, क्योंकि रूट अंडर 4 का वैल्यू कितना होता है 2, और a स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बच गया a। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो अब आपके पास क्या बचता हुआ दिखाई दे रहा है x प्लस बी बाई टू ए, एक्स प्लस बी बाई टू ए दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इस चीज को थोड़ा डिटेल में बताते हैं, अब हम आपको इस चीज को थोड़ा डिटेल में बताते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये कौन सा बवासीर है, इसको थोड़ा समझो।
नहीं, ऐसे मत समझो, ऐसे मत समझो, अब ध्यान से सुनना। देखो, डिस्क्रिमिनांट होता है, अरे अरे ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनांट होता है, ये डिस्क्रिमिनांट को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कितना होता है, कुछ लोग इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, चलो हम डी से कर देते हैं, डी से कर देते हैं, नहीं तो तुम लोग चीख चीख कर दिमाग खराब कर दोगे मेरा, ये सब क्या बता दिए। तो डी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो पूछोगे सर ये डी क्या होता है, डी जो होता है ना, डी कुछ नहीं होता है, डी का मतलब ही होता है डिस्क्रिमिनांट, और डिस्क्रिमिनांट का सिर्फ एक ही काम होता है, वो क्या बताता है कि जो रूट्स आ रहा है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, हमने आपको अब तक क्या बता दिया मेरे भाई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर क्या क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो रूट्स होते हैं उसकी सॉल्यूशन कितने होते हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जीरोस ऑफ सॉल्यूशन, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन भी बता रहे हैं अभी, जो कि खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आपको यह भी बता दिए कि डिस्क्रिमिनांट जो होता है वो क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ रूट्स का नेचर बताता है, रूट्स का नेचर बताता है। नेचर का मतलब वो कैसा है, वो कैसा है, बस इतना समझो, इसके आगे की बात मत समझना, वो अनपढ़ हो जाएगा तुमको। तो ये जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। और डिस्क्रिमिनांट का मतलब क्या होता है, डी, और डी को कुछ लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डी को कुछ लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को हम यहां से हटाते हैं, नहीं 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 नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, ये दिक्कत होता है, ये पीपीटी पे नहीं काम करता। यही सब दिक्कत हो जाता है इसके साथ। बहुत मनहूस चीज है यार ये, हटाओ इसको। छोड़ो। तो देखो मेरे भाई, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, इसको अंदर में लिख देते हैं, ये डेल्टा, डेल्टा का मतलब भी कितना होता है, डी होता है, डी का मतलब कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इतना समझो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डेल्टा का मतलब कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। तो इसका मतलब यही है, तो इसके रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा, अब ये जो चीज है इसको नीचे लेके आते हैं। अब ये जो चीज है इसका मतलब कितना हो गया, x प्लस बी बाई 2a, एक्स प्लस बी बाई 2a। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, रूट अंडर डी, कितना हो गया, रूट अंडर डी, रूट अंडर डी बाई कितना हो गया, 2a। तो अब ध्यान से देखिएगा, x प्लस बी बाई 2a बराबर रूट अंडर डी बाई 2a। अब ये वाला चीज उधर जा सकता है, आप कहोगे बिल्कुल जा सकता है सर, तो कितना हो जाएगा, रूट डी बाई 2a माइनस कितना हो जाएगा, b बाई 2a। ये वाला चीज इधर से उधर चला गया। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट डी माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। अरे यार क्या दिक्कत हो रहा है, क्लियर है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, रूट अंडर डी माइनस बी बाई 2a। इस चीज को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, इस चीज को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। अरे अरे भर गया क्या, सब नहीं है खाली। इस चीज को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ रहा है हम लोग का, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी। एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। एक्स का वैल्यू जो है वो क्या निकल के आ रहा है, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। हमने कुछ नहीं किया, बस ये माइनस बी को आगे कर दिया। चलो इसको यहाँ पे एक लाइन और हटा ही देते हैं। हमने क्या किया, कुछ नहीं, माइनस बी किया प्लस रूट अंडर डी, सिर्फ आगे पीछे कर दिया।
फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस, मतलब अपने आप को अच्छे से समझने के लिए, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बात, हम आपको बहुत ही ध्यान से बता रहे हैं। रूट जो होता है बेटा, रूट के आगे प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। रूट के आगे क्या होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। अभी तक तो हम जो ले रहे थे, रूट के आगे सिर्फ और सिर्फ प्लस ले रहे थे। ध्यान से देखो, रूट के आगे क्या ले रहे थे, प्लस ले रहे थे। प्लस माइनस दोनों होता है, रूट के आगे क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। अभी तक तो हम सिर्फ प्लस ले रहे थे। तो अब बारी आती है हमारी जो है वो ध्यान से समझना। एक्स का वैल्यू आ गया माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। अब हम एक बार क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो रूट के आगे माइनस ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। यानी x की जो है वो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ गई, और एक निकल के आ गया माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और दूसरा निकल के आ गया माइनस बी, हाँ, और दूसरा जो निकल के आ रहा है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो अब तक जो मैंने इतनी सारी बातें बताई आपको, अब तक जो हमने आपको इतनी सारी बताई, ये आपको हमने प्रूफ दे दिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट कैसे निकाला जाता है। तो दो रूट्स हमने आपको निकाल दिया। तो अब आपको हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए इतना बड़ा मेथड आपको नहीं करना है। सिर्फ आपके जहन में ये दो चीज याद होना चाहिए और आपका काम हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए? यहां तक तो अगर तुम्हारे बुद्धि में घुस रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हमने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको क्या बताया था, x जो होता है उसकी दो वैल्यू होती है। उसकी कितनी वैल्यू होती है, दो होती है। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ये बात मैंने आपको बता दिया। तो इस बात का मतलब यही है कि x की जो होती है दो वैल्यू होती है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां से एक जो है, एक को हम क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। एक को क्या मान लेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा। यानी इसको अगर हम अल्फा मान लेते हैं तो कोई बुराई की बात नहीं है, और अगर हम इसको बीटा मान लेते हैं तो भी कोई बुराई की बात नहीं है। तो हमको पता क्या चला कि x की जो वैल्यू है वो दो निकल के आई है। एक निकल के आया अल्फा, एक निकल के आया अल्फा और एक निकल के आया बीटा। यानी अल्फा इज इक्वल्स टू कितना पता, हाँ, अल्फा इज इक्वल्स टू कितना पता चल गया, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या पता चल गया, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। एक वैल्यू ये पता चल गया, और दूसरा बीटा का जो वैल्यू हमको पता चला, एंड बीटा का जो वैल्यू पता चल रहा है वो क्या है, बीटा का वैल्यू जो पता चल रहा है वो माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। क्लियर है? क्लियर है? बताइए। यहां तक तो मुझे नहीं लगता है कि अब तक आप लोगों को कोई परेशानी होगी। यानी x की जो वैल्यू हमने निकाल दिया, अब आपको कौन सा यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ अब आपको सिर्फ यही यूज करना है। तो कभी भी आपसे एग्जामिनर, अब आपको हम इसका थोड़ा यूज भी बता देते हैं ध्यान से। कभी भी एग्जामिनर आपको कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और बोले कि बताओ बेटा कि तुम इसकी अल्फा की वैल्यू बताओ और बीटा की वैल्यू बताओ, यानी x की दो वैल्यू निकल के आओ, तो आप कुछ नहीं करोगे, अल्फा बीटा अल्फा का ही बीटा वैल्यू पता है, बीटा का ही वैल्यू पता है, बी के जगह पे बी, ए के जगह पे ए, और डी निकालने के लिए तुमको हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। डी निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, ए का वैल्यू पता करना है, फिर बी का वैल्यू पता करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डी निकाल लेना है। डी निकालने के बाद आपको उसकी जगह पे वैल्यू रख देना, आपका फिर क्या निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप ऐसे ऐसे करके रख दिए, तो क्या रूट डी की जगह पे लिखा जा सकता है? हाँ मेरे भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। उस फॉर्मूले को भी हम लिख के दिखा देते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी है ना, तो रूट अंडर डी के जगह पे अंदर में भी आप क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी बात आप लिख सकते हैं। और नीचे में कितना हो जाएगा आपका 2a। क्लियर है? उसी तरीके से आप बीटा की भी वैल्यू को लिख सकते हैं। बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस बी माइनस और रूट अंडर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स रहा है आज का हम लोग का, ये बात तुमको हमेशा याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, चल क्लियर है। तो अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये भी होता है, और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये और ये कोई अलग ये सॉरी, ये और ये कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ हमने डी की वैल्यू यहां रख दिया। ये और ये कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ हमने रूट अंडर डी की जगह पे डी की वैल्यू को रख दिया। क्लियर है। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको क्या बोलता है? इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूजुअली डिनोटेड बाय डे। ये क्या होता है? इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक, डिस्क्रिमिनेंट, 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 हाँ हाँ ठीक है ना, डिस्क्रिमी, हाँ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको यही बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है, इतनी सारी बातें अगर क्लियर हो गई होगी तो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बचेगी उसको कैसे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट अलग टॉपिक, फिर जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स होगा उसमें अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। फिर जो नेचर ऑफ द रूट है, टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में सबकी पीडीएफ एक ही बार मिल जाएगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। बताओ मेरे भाई, ये क्लास कैसा लगा आपको? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डिटेल मुझे जरूर बताना। अपना डिटेल मत बताना, मतलब हमारे क्लास का फीडबैक बताना यार कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है मेरे भाई, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और शेयर कमेंट करो या ना करो, लेकिन शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो फटाफट, चलो ठीक है, थैंक यू।